स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था आपको कि क्यूब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और किस तरह से हम पता करते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, और व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड या व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे। और इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं क्यूब रूट, यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। जो क्यूब रूट लिखने की परंपरा है वो इस तरह से है, ऐसे लिखते हैं हम। ये 3 इसके अंदर रहता है, बाहर नहीं रह सकता। ये बाहर होगा तो रूट उसके मल्टीप्लाई होगा, पर ये इसका मतलब क्यूब रूट होता है। और इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर x है तो इसका मतलब ये भी होता है x की पावर 1/3, पर साइन यही होता है इसका जो हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करते हैं। जैसे 64 है यहाँ पर, तो हम इसे फैक्टर करेंगे। इसकी 2 से कट जाएगा, 32 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 16 आ जाएगा, तो 8 4 फिर 2, इस तरह से फैक्टराइज कर लिया हमने। तो ये 64 आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब इसका क्यूब रूट देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो इसका क्यूब रूट आ गया 4। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इसी मेथड से होने वाले हैं और इसी तरह से उन्हें हम करते भी हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। ये वाला करके दिखाते हैं, थर्ड पार्ट। 10 6 4 8, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 3 are 2 3 are 1। अभी किससे जाएगा आपको पता है, ऑड प्लेस 3 1 4 और इवन प्लेस 3 और 1 4, 4 फाइनल 4 0, यानी कि 11 से जाएगा। और जब ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 2 जा 11 1, फिर 11 बार जाएगा। इस तरह से ये आ गया, यानी कि 1 0 6 4 8 इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 11 11 11। ये देखिए, राइट, इसके ट्रिपल्स बन गए। ये आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। ठीक है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट सेम जब होते हैं तो उनके बेस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 20 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे। अब देखिए इसका रूट निकालते हैं इस तरह से, 10 6 4 8, तो इसकी ये पावर हट जाएगी, इसका रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। राइट, समझ में आ रहा है ना। तो एक और क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। कौन सा, चलिए करके दिखाते हैं। 6 13 8 2 4। देखिए, इसको करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये, बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए। 2 से इसको करेंगे, 2 6 12, 18 हो गया, 2 9 18, 2 1 2 2, ये आ गया। फिर ये 2 से जाएगा,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 4, 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। बहुत लंबा उसका वो आया हुआ है, देखिए यहाँ से लिखते हैं 1 3 8 2 4, 2 2 2 2 2 2, 9 तो 2 है, ये हो गए, फिर 3 है, एक पेयर ये हो गया, तो 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 3 का क्यूब। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 की क्यूब, 3 ये आ गया 24, राइट। कितना भी बड़ा फैक्टर हो, अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो अपने आप रिजॉल्व होता चला जाता है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। 9 1 1 2 5, 9 1 1 2 5, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 5 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 या 9, 0 3 3 जा 9, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से कटेगा ये 1 0 1, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 3 से 3 से 9, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 5 जा, 5 2 7 1 8। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि उसका सम आ गया 8, यानी अब ये कटेगा 5 से, क्योंकि 1 पे 5 है, 5 25 बार 5 5, ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक पेयर ही हो गया, एक ट्रिपल ही हो गया, एक ट्रिपल ही हो गया, यानी ये हो गया 3 की क्यूब 3 की क्यूब 5 की क्यूब। अब हम इसका फाइंड करेंगे, क्यूब रूट 9 1 1 2 5 इक्वल टू 3 3 या 9, 9 5 जा 45 का क्यूब, यानी कि आ गया 45। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका हम क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एक चीज़ें और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे
किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप बाय एस्टीमेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 1 3 3 1, करेक्ट। अब राइट से लीजिए, यहाँ से 1 2 3 ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 1, और 1 के क्यूब रूट पे क्या होता है, अगर परफेक्ट क्यूब पे 1 है तो उसके क्यूब रूट पे क्या होगा, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए 1 पे तो 1 ही होता है, अगर 1 है तो उसके क्यूब पे भी 1 होगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। अगर 2 है तो क्या होगा, तो 8 होता है। ये क्यूब वाली डिजिट है और ये क्यूब रूट वाली डिजिट है, यानी क्यूब अगर 1 है तो क्यूब रूट पे 1 होगा, क्यूब पे अगर 8 है तो क्यूब रूट पे 2 होगा। देखिए 3 है अगर तो 3 3 या 9 9 3 या 27, यानी कि 7 होगा। 4 है तो क्या होगा, 4 4 4 4 पे 4 ही होगा। 5 पे 5 ही होगा। 6 पे 6 ही होगा। देखिए 6 या 36, 36 को 6 करेंगे फिर भी 6 आ जाएगा वंस पे। 7 7 पे क्या होगा, 3। देखिए 3 पे 7 आया तो 7 पे 3। 8 पे ऑब्वियसली क्या होगा, 2 होगा। 2 पे 8 आया तो 8 पे 2 होगा, राइट। 9 पे तो 9 ही होना चाहिए, और 0 पे 0। अब ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो क्यूब रूट पे 1 आएगा, राइट। अब यहाँ क्या बचा 1, और 1 के नीचे परफेक्ट क्यूब नंबर 1 ही होगी, यानी कि यहाँ पर भी हम उसका क्यूब 1 क्यूब रूट 1 होता है, यानी कि 1331 का क्यूब रूट 11 होगा। अंडरस्टैंड नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लें, देखिए इसमें से, इसी में से ले लेते हैं क्वेश्चन। ये है, इन्हीं में से लिया था हमने। चलिए 0 1 0 6 4 8 ये वाला ले लिया, ठीक है। अब इसके 1 2 3 3 डिजिट पे एक स्लैश मार दिया हमने, 1 2 3 डिजिट लेके स्लैश। अब देखिए 8 है यहाँ पर, राइट। तो 8 अगर 8 है तो उसके क्यूब रूट पे क्या होगा, 2 होगा। अब 10 के नीचे परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होती है, देखिए 1 का रूट क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो 10 के नीचे परफेक्ट क्यूब नंबर 8 होगी, और 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो इसका क्यूब रूट जो है क्या होगा, 22 होगा। बहुत आसान है इसको फाइंड करना, एस्टिमेट करके कोई भी नंबर हो आप तुरंत इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए और दूसरी नंबर फिर चेक कर सकते, इसको चेक कर सकते हैं। 9 1 1 2 5 1 2 3 डिजिट पे स्लैश मारा तो इधर बचा 125, इधर बचा 91। 3 डिजिट लेनी है, ये ध्यान रहे, पहली 3 डिजिट राइट से, और फिर उसका 1 डिजिट देखते हैं। 5 है तो 5 पे 5 ही आता है। यहाँ बचा 91, 91 से नीचे परफेक्ट क्यूब नंबर। 4 का क्यूब जानते हैं 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ है 91, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि 64, और 64 इसके नीचे आएगा तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट 45 होगा।
है ना आसान। एस्टिमेट करके फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर होगा चैप्टर 3। टू गेट दैट वीडियो ऑन योर फोन, सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।